उसमें कहा कि जब भी कोई मशीनरी ढीली हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो चेक किया जाता है कि कहाँ कोई कुछ ढीला तो नहीं है। अब इस बात को लेके हमने पूरे वीक में कैसे इंट्रोस्पेक्शन किया, कैसे ऑडिट किया, और क्या बात हमें पता चली कि मेरे पुरुषार्थ की स्पीड स्लो क्यों है। तब तो फायदा होगा, रीडिंग करने से फायदा हमें नहीं होगा। तो ऐसे कोई भाई बहन हैं जिन्होंने बाबा की इस मशीनरी वाली बात पर अपना पर्सनल होमवर्क किया है, वो शेयर कर सकते हैं। मशीनरी की पूरी फुल ऑडिट किया है आपने, और ये पता लगाया कि कहाँ पे ढीला था पेज। हाँ जी, तो आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, या चैट बॉक्स में नाम बता देंगे तो भी हम आप बता सकते हो। ओके, ठीक है। दीपाली मित्रा जी, आप बता सकते हो सिर्फ ये इस वाली बात पर, मशीनरी वाली बात पर। यस। ओम शांति भाई जी, जैसे कि मशीनरी वाली बात है, उसमें मैंने अपने ऊपर अपनी चेकिंग के हिसाब से मैंने ये चेक किया कि बाबा तो करन करावनहार है। जैसे बाबा चला रहा है मशीनरी, कभी कभी कारखाने में उसका जो मालिक चाहता है मशीनरी वैसे ही काम करती है, जब बोले तब स्टॉप। तो जो बाबा बोलते हैं ना कि फुल स्टॉप लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ, तो मेरी ये आदत थी कि मुझे व्यर्थ फोन में बात करने की बहुत आदत थी मशीनरी। तो बाबा का जब से मैंने ये मशीन के ऊपर पॉइंट सुना कि मैं मशीनरी, मैं बाबा का मशीन हूँ, तो मुझे बाबा की श्रीमत पे चलना है। तो मैं कैसे ये जो मेरी व्यर्थ आदत है कि व्यर्थ नहीं सोचना, कि व्यर्थ फोन में ज्यादा बात करना, वो मेरी जो आदत थी उसको मैंने स्टॉप किया, बहुत हद तक स्टॉप किया। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने बंद कर दिया, ये बात झूठ होगी, लेकिन मैंने बहुत जो परसेंटेज के हिसाब से मैं अपना निकालूं तो मैंने 70% औरों के साथ फोन पे व्यर्थ बात करना स्टॉप कर दिया है। अभी भी 30% काम करना बाकी है उसके ऊपर। मेरे को ऐसे मेरा अपना जो पर्सनल मैंने था वो शेयर किया कि मशीनरी है तो बाबा चला रहा है, तो बाबा की श्रीमत पे चलना है, तो व्यर्थ को कम करने के लिए मेरा व्यर्थ ये था कि मैं फोन पे बात करती थी, वो मैंने स्टॉप किया। ओम शांति। हाँ, जैसे एक बात इन्होंने बहुत अच्छी कैच की अपने लिए, बहुत अच्छी बात है ये। ऐसे ही यही हमारा मेन फोकस है। अगर हम चेकिंग करके चेंज नहीं करेंगे तो सारी बातों का कोई भी फायदा नहीं हो पाएगा हमें, और ये एक रिपीटेड टास्क हो जाएगा, क्योंकि वी आर ऑलरेडी डूइंग सो मैनी थिंग्स। ये उसमें एक एडिशन हो जाएगी, और ये भी हमारे ऊपर एक बोझ चढ़ जाएगा। हमें जूम सेशन भी बोझ लगेगा कि एक और घंटा हमारा टाइम हम लगाएं, क्यों लगाएं। तो इस एक घंटे के लिए हमें पूरे वीक में कम से कम 7-8 घंटे और देने हैं। हम डीप इंट्रोस्पेक्शन में जाएं, चेकिंग में जाएं, और रिपीटेड चीज़ें हम ना करें, तब भी तो हमारा फ़ायदा है। तो बहुत अच्छा बताया दीपाली बहन ने। तो ऐसे कौन कौन भाई बहन है जिनको लगता है कि हमें चेकिंग करने में बहुत मज़ा आता है, और हम ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल नहीं हो जाते। कई लोग नर्वस भी हो जाते हैं चेकिंग करते करते कि अरे सब हम तो खराब ही हैं। ओके, सविता बहन कह रहे हैं बहुत मज़ा आता है। प्रियंका बहन, जब तक ये मज़ा नहीं आएगा ना, इतना मज़ा आना चाहिए कि बस चेकिंग करने को टाइम मिल गया, मज़ा आ गया, बैठ के अपने संग बैठ जाओ 4-5 घंटे, राइट। तो ये बाबा कहते हैं ये भी एक हॉबी होनी चाहिए। बाबा ने चेकिंग के लिए कितनी सारी बातें बताई हैं। बाबा ने चेकिंग मास्टर भी हमें बोला, मशीनरी की बातें बाबा ने हमें कितनी सारी आज बताई है। यस। तो सम टाइम माइक्रो चेकिंग, यस माइक्रो चेकिंग भी करना है। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं। बाबा ने इसके नेक्स्ट मुरली में बोला है, 20 सितंबर की मुरली में, कि मशीन चल तो रही है वो तो ठीक है, लेकिन उसकी स्पीड कैसी है, स्पीड पे ध्यान देना है। अब चल तो सब कुछ रहा है, सब लोग व्यान में हम चल भी रहे हैं, लेकिन स्पीड पे फोकस करना है। तो स्पीड हम कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में भी इस मुरली में देखते हैं, कोई शेयर करेंगे तो।
और इस मुरली का टाइटल है रूहानी स्नेही बनो। तो इसमें कौन शेयर करेंगे? रूहानी स्नेही बनो, निर्मल बहन। ठीक है निर्मल बहन, आप शेयर कर सकते हैं, आप करना चाहते हैं तो। ओम शांति। जैसे ही इस मुरली में बाबा ने मेन रूहानी स्नेही बनो जैसा कि टाइटल है, तो रूहानी स्नेह मतलब बाबा से कनेक्शन। तो कनेक्शन जितना जितना ज्यादा होगा तो उतना उतना हमें बेनिफिट होगा। कहाँ कहाँ बेनिफिट होगा? बाबा ने सबसे पहला तो एक पॉइंट मुझे जो अच्छा लगा, बाबा ने इसमें कहा कि अपने आप की स्मृति से भी सदैव स्नेह ही खोया हुआ होता है। तो इसका मतलब है जिससे जितना ज्यादा हमें प्रेम होता है उसकी याद में हम इतना मगन होते हैं कि हम अपने देह का भान भी भूले हुए होते हैं। तो ये फिर ये पूरी मुरली का सार मुझे जो लगा कि फिर हम बाबा से जितना जितना प्रेम बढ़ाते जाएंगे ना, उतनी उतनी प्राप्ति फिर होती जाएगी, क्योंकि मेरा स्नेह भी किससे? सर्वशक्तिमान से। तो उससे फिर प्राप्ति कैसे होती जाएगी? जैसे बाबा ने कहा ना कि अल्प का अगर प्राप्ति, जैसे बाबा से हमारा स्नेह जितना ज्यादा ज्यादा बढ़ता जाएगा तो हर मुश्किल बात, यानी कि बाबा का सहयोग हमें प्राप्त होगा और हर मुश्किल बात हमारी सहज होती जाएगी। लेकिन अगर हमारा स्नेह अल्पकाल का होगा, थोड़ी देर के लिए होगा, बाबा ने कहा ना जैसे व्यक्त से अव्यक्त बना सकते हो, पूछा बाबा ने, तो कितने समय के लिए? अगर अल्पकाल के लिए हमारी स्थिति खुद की अल्पकाल की होगी तो हम बनाने वाले को भी नशा जो होगा वो अल्पकाल का ही होगा। और फिर बाबा ने कहा आजकल जो आत्माएं हैं उनको जो प्राप्ति है, सुख शांति के साधन है वो, लेकिन उनको सच्चा स्नेह किसी को नहीं है। लेकिन हमारा कनेक्शन है बाबा से जितना ज्यादा होगा, जितना हम स्नेह से भरपूर आत्माएं होंगी, तो हम औरों को भी वो अनकंडीशनल लव जो है, निस्वार्थ प्रेम, उसकी अनुभूति करा सकते हैं। तो उसकी अनुभूति जब जितनी ज्यादा हम कराएंगे तो वो आत्माएं भी हमारे ऊपर न्यौछावर हो जाएंगी, उन्हें प्राप्ति होने लगेगी। जैसे हम बाबा से स्नेह हमारा है, हमें प्राप्ति बाबा से अनुभव होती है, ऐसे वो आत्माएं भी हमसे बहुत कुछ प्राप्त करने लगेंगी, कहना मानने लगेंगी और फिर बाप समान बनने का पुरुषार्थ करने लगेंगी। तो ये बाबा ने एक तरीका बनाया, बताया इसमें। और फिर बाबा ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल शुरू में जो दिया कि जैसे बनाने वाले स्वयं 1 सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त रूप में स्थित होने के अभ्यासी बनते जाएंगे, वैसे ही बनने वालों को इतनी जल्दी बना सकेंगे। और उसके बाबा ने एग्जांपल दी कि जैसे मशीनरी में कोई चीज डाली जाती है तो जिस तरफ की जो चीज होती है वो ऑटोमेटिकली उसी तरफ 1 सेकंड में बनती जाती है या निकलती जाती है। तो इसको मैंने एक नाम दिया जूसर। जैसे जूसर होता है, उसमें हम जो फ्रूट्स वगैरह जैसे डालते हैं, उसमें क्या होता है, एक हम सुदर्शन चक्र समझ लें कि बीच में एक चक्र चल रहा है। जैसे ही फ्रूट्स उसको टच करेगा, वेस्ट एक तरफ हो जाएगा और सार मुरली का मतलब सार निकल जाएगा, ज्ञान का सार निकल जाएगा। तो ऐसे ही हमें मशीनरी बन रहा है, मेरे पार्ट्स सारे ठीक हो, मुझे वो चेक करना है। पार्ट्स कैसे? बाबा की मुरलियों से, जो बाबा के पॉइंट्स है मुझे रोज दिए जा रहे हैं, वो पार्ट्स मुझे टच हो, मेरे पार्ट्स सारे ठीक चलें। और एक सबसे मेन पॉइंट है, मेरा प्लग जो है वो बाबा से लगा हुआ रहे, वो फ्लो आता रहेगा। तो मेरे अंदर यानी कि मेरे संपर्क में जो भी आत्मा आएगी, वो जैसे ही मुझे मेरे पॉइंट्स में कोई भी बात बोलूंगी उसको टच होगी, यानी कि वो आत्मा भी किचड़े को अलग कर देगी, पहले शास्त्रों के सुने हुए ज्ञान को बिल्कुल अलग कर देगी और वो सार को अपने अंदर समा लेगी। तो ये भाई जी मैंने मुरली का सार निकाला है बहुत शॉर्ट में। ओम शांति। बहुत ही अच्छा। आपने बहुत सारी बातों को एक साथ कनेक्ट कर दिया, वेरी गुड। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका था, ऐसे ही हम कर सकते हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी आ गए, पर्सनल एक्सपीरियंस भी आ गया, 2-3 मुरली आपस में कनेक्ट भी हो गई, तो बहुत अच्छा था ये। धीरे धीरे सबके लिए एक स्टैंडर्ड भी सेट हो जाता है कि बाकी भाई बहनों को कैसे करना है। वीना बहन कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। ओम शांति। इस मुरली में बाबा ने एक लाइन बहुत अच्छी कही थी कि स्नेही को कुछ भी समर्पण करने के लिए सोचना वह मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि लौकिक में भी देखो, जो दो प्रेमी प्रेमिका होता है तो उसको अपना सब कुछ सरेंडर कर देती है ना, उसके लिए अपने जान तक दे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ तो हम सर्वशक्तिमान के स्नेही है,
बाबा कहते हैं एक स्नेह के आधार से आप बाबा को कुछ भी समर्पण करने के लिए एक पल भी सोचेंगे नहीं। यही स्नेह है जो हमारे लिए सब कुछ सहज कर देता है। बाबा ने ये भी कहा कि उसे बोले में आगे कि एक ही तरफ लगाव होने से अनेक तरफ का लगाव सहज ही समाप्त हो जाता है। तो हमें चेक करना है कि हमारा लगाव एक ही तरफ है या किसी और की तरफ भी, देहधारियों की तरफ भी जाता है जहां से हमें अल्पकाल की प्राप्ति हो सकती है। और तो क्या, लेकिन अपने आप का लगाव अर्थात देह अभिमान अपने आप की स्मृति से भी सदैव स्नेही खोया हुआ रहता है। मीन्स इतनी स्नेह की अच्छी डिस्क्रिप्शन दिखाई बाबा ने कि अगर एक से स्नेह है तो हम अपने आप से भी स्नेह में खोए हुए हैं, वो भी हम खो जाते हैं, अपने देह भान से भी हम पूरे की पूरा डिटेच हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी 2 लाइन बाबा ने स्नेह के लिए बताई थी, वही बताना था। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। कोई कोई भाई बहन कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि वी आर जस्ट इन एक्सपेरिमेंट फेज, और हमारी कोशिश है कि कैसे हम ऑप्टिमाइज करें और कैसे हम एक्यूरेटली सारी बातों को समझें। तो कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं, किसी भाई बहन को लगता है कि उनको कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं आ रही, लेकिन कुछ गाने की 2 लाइन याद आ रही है, कोई बाबा का कोई गीत है ऐसा, 2 लाइन ऐसी याद आ रही हैं जो बिल्कुल एक्यूरेटली उस चीज़ को एकदम इंटेंसिफाई कर देती हैं। तो कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन गा के सुनाना है कभी कभी, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मुरली है 27 सितंबर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मुरली है, स्नेह की शक्ति द्वारा सत्यता की प्रत्यक्षता। और इस मुरली को पढ़ने से हमें ये पता लगता है कि बाबा ने उस समय दादियों में वो जोश, वो हिम्मत कैसे भरी होगी, क्योंकि तब तो इतनी सेवाएं नहीं थी, कुछ भी इतने साधन नहीं थे। तो बाबा ने मतलब एक कैसे वो हमारा सुप्रीम मेंटोर है, गाइड है, जो इतनी ज़बरदस्त शक्ति कैसे आत्माओं में भर के चला रहा है, वो इस मुरली से हम समझ सकते हैं। तो इसमें बहुत गहरी गहरी बातें हैं। तो कौन इसमें शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुरली है। दिस हैज़ टू बी वेरी वेरी टू द पॉइंट। तो किसने इसमें हैंड रेज किया है? सत्यता की प्रत्यक्षता। ये महावीर वाली मुरली है। बाबा ने इसमें जगत माता का टाइटल भी दिया है। बीना बहन आपका हो गया, किसी और को चांस देते हैं अभी। कोई अगर नहीं आएंगे तो फिर आपके पास आएंगे। इस मुरली पे कौन अपना शेयर करेंगे अपना रिफ्लेक्शन? सत्यता की प्रत्यक्षता वाली मुरली कोशिश करिए खुद से ही बताएं। कोई बढ़ के नहीं आया? निर्मल बहन आपने भी बोल दिया है, वैसे कोशिश करेंगे कोई और बोले तो, बाकी फिर आपको भी देख सकते लेंगे। किसी भाई ने शेयर नहीं किया अभी? ठीक है निर्मल बहन, आप शेयर करिए फिर। अनम्यूट कीजिएगा निर्मल में। इसमें मुझे मेन भाई जी 4 पॉइंट लगे। एक तो बाबा ने जो विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी कहा है, तो इसमें सबसे पहले बाबा ने कहा कि वर्षा अपने लिए भी याद रहा, लेकिन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है। तो ये नहीं कि हमें बाबा से प्राप्ति हुई और हम अब अपने ऊपर ही फोकस रखें। तो एक ये बाबा ने अटेंशन दिलाई। फिर बाबा ने दूसरी अटेंशन दिलाई इसमें कि कोई भी कर्म कर रहे हो, कर्म करते हुए ये स्मृति में रखना है कि हम ईश्वरीय सेवा के अर्थ निमित्त हैं। मतलब ईश्वरीय सेवा का जो ये कार्य है, विश्व परिवर्तन का कार्य, उसमें हम निमित्त हैं, हमें ही करना है। तो हर करते हुए ये अटेंशन रहे हमारे ऊपर। और तीसरा बाबा ने कहा कि विश्व कल्याण की जो सेवा या
सेवार्थ जो समझते हो अपने आप को स्टेज पे, उस पे स्थिति कैसी होनी चाहिए, हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, ना कि हमारे अंदर अलबेलापन हो। तो और फिर बाबा ने स्पेशल ये भी कहा कि ये जिम्मेवारी किसकी है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी हम आत्माओं की है। तो ये अटेंशन हमारे हर समय रहे हमारे ऊपर कि हम विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हैं। तो ये एक मुझे मेन पॉइंट लगी थी। उसमें एक बाबा ने ये जो माँ के लिए कहा, बाबा ने हमें माँ का दर्जा दिया है कि जैसे माँ जो होती है वो स्नेह की मूर्त भी होती है, लेकिन साथ साथ उसके अंदर परिवर्तन शक्ति भी होती है। वो अपने बच्चे को स्नेह भी बहुत करती है, लेकिन उसको शिक्षा देकर चेंज भी करती है कि कोई आसुरी संस्कार है या गलत कर्म कर रहा है तो माँ उसको डांटती भी है। लेकिन माँ के रूप में जब हम उस नजर से जब देखेंगे अन्य आत्माओं को एक माँ की नजर से, तो उन आत्माओं को भी हमारे अंदर से माँ की भासना आएगी, और हमारे शब्द चाहे कैसे भी हो, मतलब हम हमारे शब्दों में सच्चाई होगी। जैसे कहते हैं ना, सच हमेशा कड़वा होता है, सच्चाई होगी, लेकिन वो महसूस नहीं करेंगे, वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे कि इनकी बातों में बहुत बहुत सच्चाई है। और बाबा ने एक ये कहा भी कहा था, जो अल्पकाल के शो होंगे वो आपके सामने आएंगे, तो वो बहुत तरह के शो दिखाएंगे, पॉम्प एंड शो वाली आत्माएं होंगी, लेकिन है तो वो भिखारी। किस लिए कहा बाबा ने? क्योंकि उनको कोई भी ये सृष्टि की नॉलेज नहीं है, आदि मध्य अंत की कोई भी नॉलेज नहीं है, वो बहुत अल्पकाल का है वो जो शो दिखा रही है। लेकिन हम लोग क्या हैं, हम लोग सदा काल के हैं। हमारे पास कौन सी शक्ति है? परमात्मा शक्ति है। तो बाबा कह रहे हैं उससे तुम्हें देखकर कुछ भी ऐसा नहीं सोचना, तुम्हारे पास ही वो आत्माएं आएंगी वो ज्ञान की अंजलि को लेने के लिए। और फिर बाबा ने कहा वो जो जो अगर तुम मास्टर रचिता की सीट पर स्थित होकर खेल देखेंगे, तो बाकी जो सीन दिख रहे हैं, जो कोई बहुत ऊंची स्टेज पे भी बैठे हैं आज के टाइम में हमें दिख रहे हैं, लेकिन वो बरसाती मेंढक के समान है। वो अल्पकाल की प्राप्ति से खुश हैं। जैसे सागर में अगर मेंढक चला जाए, तो बाबा कह रहे हैं वो अल्पकाल की प्राप्ति से खुश हैं। और हम बच्चे कौन से हैं? सदा काल की प्राप्ति वाले। तो बाबा कह रहे हैं इन सारे दृश्य को खेल समझ के देखो, इनको देखकर विचलित नहीं होना है। ओम शांति। थैंक यू निर्मल बहन, बहुत ही अच्छा, आपने काफ़ी सारे पॉइंट्स अच्छे से कवर कर लिए। और सभी भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि जिन भाई बहनों ने ये मुरली नहीं पढ़ी है, घर पे अपने आप से ज़रूर 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 पढ़ें, ये मुरली तो ज़रूर पढ़ लें। और बाकी जो भी हमारा वीकली सिलेबस है वो ज़रूर रिवाइज करें, क्योंकि हम लोग भी ये खुद फील कर रहे हैं कि भले ही हमने पढ़ी हुई है मुरलियाँ ये 2-3 साल पहले, लेकिन अभी भी जब मौका मिलता है इस सेशन की वजह से, तो बड़ा अच्छा फील होता है कि बाबा का बड़ा हमारे ऊपर कृपा है, कि या बाबा का एहसान है, क्या कहें, मतलब थैंक्स है बाबा को कि हम फिर से पढ़ पाते हैं, बार बार हमें मौका मिलता है, चाहे इस ग्रुप की वजह से, चाहे जैसे भी संतोष भाई जी ने शुरुआत कराई, राखी बहन बहुत मदद कर रही हैं, सब लोग। तो ये हमें समझना चाहिए कि ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है कि हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, और थोड़ा सा कोई ना कोई हमारे ऊपर हल्का सा प्रेशर तो होता ही है कि हमें पढ़ना है, अदरवाइज शायद हम इतना डिसिप्लिन में ना रह पाए, ये भी हो सकता है। तो आप सबको लगता है कि इस मौके का फ़ायदा हम उठा रहे हैं पूरी तरह से? क्योंकि इतना भी हम नहीं करेंगे तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, फिर हमारा सारा समय चला जाएगा ऐसे ही। तो एक एक मुरली में पढ़ने में जो सुख है, बाबा के जितने हम नज़दीक आ जाते हैं, बाबा को हम समझ पाते हैं, वो बिल्कुल अलग ही फीलिंग है। तो बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि सभी लोग, भले ही आप शेयर ना करें यहाँ पे आके, लेकिन आप घर पे बहुत अच्छे से ज़रूर पढ़ें। पढ़ने का कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, वो आपको पढ़ना ही, खुद ही पढ़ना है, पढ़ेगा पहले तो इसमें एक दो कुछ बातें होंगी तो वो हम ले लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पे इतना समय नहीं होता कई बार कि पूरी मुरली पढ़ पाए, क्योंकि ये क्रैश कोर्स की तरह है, तो आप पढ़ के आएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, शेयर करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। बाबा ने जैसे कि बताया कि आप मास्टर रचिता की स्टेज पर स्थित हो जाओ, ये कितनी कमाल की बात है। दुनिया में ऐसा शायद किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि हम मास्टर क्रिएटर वाली स्टेज पर स्थित हो सकते हैं। और इस स्टेज पर जब हम स्थित होते हैं तो उसका क्या मज़ा है, क्या कमाल होता है, उससे किस तरह की बातें उसमें होने लगती हैं, हमारी संकल्प शक्ति कैसे काम करती है उस समय, ड्रामा के संग हमारा कितना अलाइनमेंट हो जाता है, ये सब बातें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। बाबा ने इसी में कहा कि ऐसे कोई के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है तो वह एक एक सेकंड अपना अमूल्य समझते हैं। अगर 1-2 मिनट भी व्यर्थ चला जाए तो उनके लिए वह 2 मिनट भी बहुत बड़ा समय देखने में आता है। तो सबसे बड़ी से बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर है,
और कौन सी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है? हमारे ऊपर कौन सी जिम्मेवारी है? चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ये बार बार इसलिए पूछा जाता है कि पर्पस है कि हम सबको एक्टिव रहना है, अलर्ट रहना है और पार्टिसिपेटिव रहना है। क्योंकि सुना तो हमने बहुत समय तक है, सुनने से नहीं ज़्यादा होता कुछ। तो अभी जिम्मेवारी है विश्व परिवर्तन की, बाप समान बनने की, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की। ये अच्छा है, एक्यूरेट आंसर है। विश्व कल्याण की, जड़वा चेतन को चेंज करने की, राइट। तो जितना जितना हमें जिम्मेदारी का एहसास होता जाएगा तो हमारा टाइम, बाबा ने बिल्कुल ये बात कही कि सारे विश्व का कल्याण, जड़ और चैतन्य दोनों को परिवर्तन करना है। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। तो कई बार लगता है कि एक ही मुरली पर भी अगर बहुत ही सोचा जाए, घंटों घंटों भी चिंतन किया जाए तो भी कम ही है टाइम। बाबा ने एक और बहुत प्यारी बात कही कि एक एक शब्द में स्नेह की रेखाएं होनी चाहिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। तो ऐसी ऐसी एक एक लाइन पे पकड़ के हमें सचिन भाई भी कई बार कहते हैं ना कि उन लाइंस को निचोड़ देना है, मतलब उसमें से रस निकाल देना है कि क्या है उस लाइन में। तो वो वाली अप्रोच भी हमें लेकर आनी है, राइट। अभी हम आएंगे 3 अक्टूबर की मुरली पे। बहुत ही प्यारी मुरली है और ये हमारी पिछली बार रिवाइज नहीं हो पाई थी, तो फर्स्ट टाइम ये पढ़ी एक तरह से देखा जाए तो। बाबा ने इसमें कैमरे के बारे में बहुत अच्छा बताया है। तो कमाल है कि कैमरे की एनालिसिस बाबा ने कितने अच्छे से इसमें बताई है। तो ठीक है, पहले देखते हैं आप में से कौन शेयर करते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे उसको। तो 3 अक्टूबर में कौन शेयर करेंगे? कमल बहन, ठीक है, आप शेयर करिए। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ जी, ओम शांति। यू आर फ्रॉम लुधियाना? यस सर। जी। इसमें निर्माणता का गुण विषय निर्माता बनाता है। जैसे प्रकाश मणि दादी का भी अपना कीवर्ड था निर्माणता। मतलब अपने आप को बड़ा समझने से तो हम अहंकार आता है, पर उनका हेड का पदवी थी तब भी वो निर्माणचित थी। तो एंड में जाते जाते भी वो यही संदेश देगी कि जितना हम निर्माण बनेंगे ना, उतना हम विश्व के निर्माता की अथॉरिटी वाले बनेंगे। तो टाइटल मुरली का यही है। तो इसमें इसमें ये सम्मान भी ले सकते हैं कि मैं एक निर्माण चित्त आत्मा हूँ। पूरा दिन इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो उस दिन अलग ही नशा रहेगा कि देखो मैं किस चीज के निमित्त हूँ। पहले घर से शुरुआत करेंगे, तो फिर धीरे धीरे हमें अपने आप को उस स्थिति में इतना बुजुर्ग टाइप बना लेना है, इतना हैबिचुअल बना लेना कि फिर हमारे लिए जो बाहर की परिस्थितियां हैं वो टॉय की तरह खेल लगेंगी। तो खेल तो जल्दी से पार हो जाता है। तो खेल में पार करने में मेहनत नहीं लगती, बल्कि मजा आता है, फन लगता है। तो जो समस्याएं वो भी हल्की लगती हैं। फिर बाबा कहते हैं जो निर्माणचित रहते हैं उन्हें तिरस्कार की, जिससे मतलब कोई लोग हमें निंदा करते हैं तो हमें उसकी जगह उन पे तरस पड़ेगा, ना कि हमें मतलब गुस्सा आएगा या उन पे कुछ रिएक्शन होगा। हमें तरस पड़ेगा। क्यों पड़ेगा तरस? क्योंकि हम निर्माणचित भावना को लेके चल रहे थे। तो अगर हम किसी के द्वारा तिरस्कार किए हुए पर तरस खाएंगे तो हमें भी लोग सम्मान की दृष्टि से देखने लग जाएंगे। वो तिरस्कार करने वाले लोग भी हमें सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। तो मुझे लगता है 2 गुण थे ये, तरस करना और निर्माणता। तो ये विश्व के निर्माण में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। क्योंकि आज हर आत्मा दुखी है, तो वो तिरस्कृत है हर तरफ से। जब यहाँ पर वो देखती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में स्नेह दिया जाता है, रहम की दृष्टि से देखा जाता है और बिना स्वार्थ के देखा जाता है, उनको कोई स्वार्थ नहीं, तो फिर वो झुकते हैं। फिर वो सम्मान की शुरू में करते हैं एग्रेसिव, पर फिर बाद में झुकते हैं। तो मेरा इसका तो मंथन इतना ही चला भाई जी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ओम शांति। आपने दिल से शेयर किया। थैंक यू। तो ये बात बहुत गहरी बात है कि
क्योंकि मुझे भी बातें बहुत अच्छी लगी यार, दिन भर सोचा इस बारे में कि अभी भी हमारी कई बार किसी को देखने की दोष की भावना अगर हो जाती है, हम समझते हैं कि इस व्यक्ति ने गलत किया है, तो हम उसका ऐसे तिरस्कार करते हैं, या किसी ने ऐसा गलत किया है कि हमारी सेल्फ एस्टीम कम है तो हमें लगता है कि हमें तिरस्कृत किया गया है। और जैसा कि आपने कहा कि हर आत्मा तिरस्कृत कहीं ना कहीं रिजेक्टेड फील करती है दुनिया में, तो हम बिल्कुल इस बात को ऐसा लेकर, रहम की दृष्टि बाबा ने कहा कि आप बहुत बड़े हो, बुजुर्ग हो, तो कोई भी कुछ भी करता है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे बाबा ने कहा कि जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल देवे और कुछ भी ऐसा कर्तव्य भी करें, तो बुजुर्ग लोग समझते हैं कि यह निर्दोष अनजान छोटे बच्चे हैं, कोई असर नहीं होता। तो अगर हमारे इस ग्रुप में या कहीं भी कोई भी भाई बहन है जिनको लगता है कि हमें गुस्सा बहुत आता है, हम इरिटेट हो जाते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा एंटीडोट है ये। तो उसके लिए अच्छा सॉल्यूशन है ये, माइंड सेट चेंज करने की बात है। जैसे जैसे हम इस माइंड सेट में आएंगे कि कोई बात नहीं, ठीक है, अनजान है, निर्दोष है, तो बहुत तरस भी आएगा, और जितना जितना तरस आएगा तो तिरस्कार हम उनका करेंगे नहीं। बाबा ने कहा कि ये समझने की कला चाहिए, अगर ये समझने की कला आ जाएगी तो चढ़ती कला में जा सकते हैं। फिर बाबा ने कुछ कुछ और भी बातें की हैं। बाबा ने कहा कि जितना पुरुषार्थ का समय चला है, जितनी नॉलेज की लाइट और माइट मिली है, उस प्रमाण वर्तमान समय सरल और स्पष्ट होना चाहिए। तो अभी भी कई बार कुछ भाई बहन जैसे पूछते हैं कि पुरुषार्थ में ये कैसे करना चाहिए या वो कैसे करना चाहिए, तो बाबा कह रहे हैं कि इतनी नॉलेज दी है तो सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। और कितना स्पष्ट होना चाहिए, जैसे 1 मिनट पहले अगर कोई कार्य किया तो वह याद रहता है कि वह भी भूल जाता है, तो ऐसे ही 5000 वर्ष के बाद ऐसे स्पष्ट अनुभव हो जैसे 1 मिनट पहले किया हुआ कार्य है। जब ये स्टेज बनने लग जाती है आत्माओं, किसी भी आत्मा की, तो उसके लिए सब कुछ खेल बन जाता है। जो 5000 साल पहले हुआ वो भी 1 मिनट पहले की बात है, जो होने वाला है वो 1 मिनट बाद की बात है। तो सारा 3 मिनट का खेल हो गया। प्रेजेंट वाले मिनट में हम हैं और आगे पीछे सब है ही। तो ये बहुत कुछ गहरे राज भी हैं समय के। टाइम तो लिनियर ऑब्वियसली नहीं है, टाइम साइक्लिक है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, और टाइम के बहुत और भी गहरे डायमेंशंस हैं। बाबा हमें बहुत सरल शब्दों में वो बातें बताते रहते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं। फिर बाबा ने कहा कि जैसे पावरफुल कैमरा होता है तो 1 सेकंड में कितना स्पष्ट चित्र खींच सकते हैं, तो क्या पावरफुल कैमरा मैन नहीं बने हो? तो आप सोचो, ये भी हमारा स्वमान है, कभी हमने ऐसे सोचा ही नहीं होगा कि हम पावरफुल कैमरा मैन है। तो बाबा कह रहे हैं कैमरा है कि दूसरे का लोन पे लेके यूज करते हो, पावरफुल है कौन सा कैमरा है, या जो मन है या बड़े कैमरा है? हर सेकंड का चित्र इसमें खींचा नहीं जाता, अर्थात खींचा जाता है। फिर बाबा ने कहा कि कैमरा अच्छा है या नहीं अच्छा है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो उसके लेंस पे डिपेंड करता है। तो कोई कैमरा चंद्रमा तक की भी फोटो खींच सकता है, कोई सिर्फ नजदीक का ही ले पाता है। तो लेंस का फोकल पॉइंट क्या है, कर्वेचर क्या है, वो उस पे सब डिपेंड करेगा। तो है ये भी कैमरा, वो भी कैमरा, तो हर एक के पास कितना पावरफुल कैमरा है। जब वह लोग चंद्रमा से यहाँ और यहाँ से वहाँ का खींच सकते हैं चित्र, तो आप साकार लोक में रहते निराकारी दुनिया का, आकारी दुनिया का, वह इस सारी सृष्टि के पास्ट और भविष्य का चित्र नहीं खींच सकते हो। कितनी कमाल की लाइन है। तो आप सबने सोचा होगा इस बारे में, क्या मतलब है इसका, कि जो दृश्य जैसा है वैसा दिखाई दे, भिन्न भिन्न रूप में दिखाई नहीं दे, जो है जैसा है वैसे स्पष्ट दिखाई दे, इसको कहते हैं पावरफुल। फिर आपको याद होगा कुछ समय पहले मोबाइल तो वैसे होता नहीं था, वैसे वाले कैमरे आते थे, फिर उनको धुलाने के लिए भेजते थे स्टूडियो। तो जब वो रील धुल के आती थी तब चित्र आते थे। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे कैमरे द्वारा चित्र पहले खींचते जाते हैं, उसके बाद साफ कराने के बाद मालूम पड़ता है कि कैसे खींचे हैं। इसी रीति से सारे दिन में जो अपने ऑटोमेटिक कैमरा द्वारा अनेकानेक चित्र खींचते हो, रात को फिर बैठकर क्लियर देखना चाहिए कि किस प्रकार के चित्र आज इस कैमरे द्वारा खींचे हैं।
वंडरफुल वंडरफुल एनालिसिस है ये। सोचो, आपने कभी सोचा होगा बाबा मुरली में हमें ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, फोटोग्राफी की डिटेल्स और मतलब हर चीज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग बाबा टेल्स अस। तो टाइम आज हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा शेयर और कर नहीं सकते, वैसे बहुत बातें इसमें पूछी जा सकती थी, लेकिन आप सबको ये मज़ा आ रहा होगा कि बाबा ने कितनी बातें हमें बताई हैं और हमने शायद अभी तक उन पर ध्यान नहीं दिया उतना, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है कि हम उन पर ध्यान दें। आज एक मुरली हमारी रह गई है, इसको हम अगली बार कवर करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मुरली है। 16 कलाएं क्या हैं, संपूर्णता की निशानी 16 कलाएं क्यों कहते हैं, ये हम अगली बार देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत भाई बहनों के बहुत सारे प्रश्न भी होते हैं।